हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर नारायण, प्रवक्ता मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। और आज हम बात करेंगे डिजाइन ऑफ सिलेंडर कवर्स। डिजाइन ऑफ सिलेंडर कवर्स के अंदर जैसा कि कई प्रकार के सिलेंडर्स रहते हैं, उसके अंदर प्रेशराइज्ड सिलेंडर्स रहते हैं, चाहे वो फ्लूइड हो, फ्लूइड के अंदर कुछ भी हो सकता है, लिक्विड, गैस। और उसकी कहीं भी अगर ओपनिंग रहती है तो उस ओपनिंग के साथ में फ्लेंज लगी हुई रहती है और उस फ्लेंज के ऊपर कवर प्लेट लगाकर हमें उसको क्लोज करना रहता है। तो जो कवर प्लेट रहती है उसकी डिजाइंस किस प्रकार से होगी, बोर्ड्स किस साइज के रहेंगे, वो हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इसका स्केच। अरेंजमेंट ऑफ सिक्योरिंग द सिलेंडर कवर विद बोल्ट्स। फर्स्ट टाइप का ये अरेंजमेंट है जिसके अंदर थ्रू बोल्ट और नट्स के माध्यम से एक कवर प्लेट को फिक्स किस प्रकार से किया जाता है दिखाया गया है। सिलेंडर फ्लेंज और कवर, सिलेंडर कवर फ्लेंज। डी आउटर, जो कवर प्लेट की आउटर डायमीटर है वो बराबर होगी सिलेंडर फ्लेंज के आउटर डायमीटर से। पिच डायमीटर, बोल्ट टू बोल्ट की डिस्टेंस, जो कि कवर प्लेट है वो एक या दो से कभी नहीं रुकेगी। मैक्सिमम जो है मिनिमम 3 से 4 बोल्ट्स हम उसके फिक्स करने के लिए हम उसको लगाते हैं, अदरवाइज उसमें लीकेज होगा। और चूंकि ये जो जॉइंट रहता है, ये जॉइंट फ्लूइड टाइट जॉइंट रहता है। T1 thickness of cover, cylinder cover plate metal. T2 cylinder flange thickness, hole D1 diameter of hole। और ये रेस्पेक्टिव डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस यहाँ दिखाई गई है। अरेंजमेंट नंबर 2 इस प्रकार से हो सकता है कि हम थ्रू होल्स के माध्यम से कवर प्लेट को सिलेंडर फ्लेंज के से नहीं जोड़ें, और इस हम ये चाहें कि एक ब्लाइंड होल कवर प्लेट सिलेंडर फ्लेंज के अंदर हो और उसके अंदर टेपिंग कर दी जाए और स्टड्स के माध्यम से उसको जोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट के लिए ये इस प्रकार से ये अरेंजमेंट रहेगा। तीसरा अरेंजमेंट जो रहता है डिजाइन ऑफ बोल्ट्स और स्टड्स के लिए इस प्रकार से रह सकता है। इसके अंदर सबसे पहले हम ये निकालें कि सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर है। ये अगर हमारे पास रहता है तो हम कवर प्लेट के जो यहाँ डी डायमीटर है उसका एरिया निकालेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे प्रेशर से, तो हमारे पास फोर्स आ जाता है कि कवर प्लेट के ऊपर कितना फोर्स आने वाला है। और उस फोर्स को हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ बोल्ट्स में। सपोज देर आर n नंबर ऑफ बोल्ट्स by which cover plates to be fixed with the cylinder flange, then the force on single bolt will be P upon N. N is the number of bolts. The upward force acting on the cylinder cover, resisting force offered by the N number of bolts, P equals to pi by 4 and multiply by D square, capital D square multiply by pressure. From equation 1 and equation 2 we have what? This. Now किस प्रकार से अलग अलग डायमेंशंस को हम फाइंड आउट करते हैं। द सर्कमफेरेंशियल पिच शुड बिटवीन 20 अंडर रूट D1 टू 30 अंडर रूट D1। यहाँ हमने D1 देखा होल डायमीटर जिसके अंदर नट और बोल्ट्स को फिक्स किया जाना है उसका। तो पिच डायमीटर 20 D1 से 30 D1 अंडर रूट D1 के बीच में हम
रख सकते हैं, where D1 is the diameter of the hole in mm for bolt or stud. The pitch circle diameter dp equals to d plus 2t plus 3d1. सारी डायमेंशंस इस स्केच के अंदर पहले से ही है। टी यहाँ सिलेंडर प्लेट की मोटाई है टी, एंड आउटसाइड डायमीटर ऑफ द कवर इज केप्ट एज, इसका रिलेशन हमारे पास ये है, डी आउटर इक्वल्स टू dp प्लस 3d1 इक्वल्स d प्लस 2t प्लस 6d1, पिच डायमीटर प्लस 3d1 इक्वल टू, ये हम ये भी कर सकते हैं कि डी सिलेंडर की जो डायमीटर है वो है प्लस 2t प्लस 6d1, और t यहाँ हम इस प्रकार से इस रिलेशन से निकालेंगे, t इक्वल्स टू r स्क्वायर रूट ऑफ 60 प्लस p अपॉन 60 माइनस p माइनस 1। t यहाँ थिकनेस ऑफ द सिलेंडर वॉल है। तो इस प्रकार से हमारे पास D1 हम यहाँ निकालेंगे, वो स्ट्रेस से टेंसाइल स्ट्रेस से जो फोर्स आएगा, जो हम पहले पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ से हम निकालेंगे। और इस प्रकार से कवर प्लेट के लिए, कवर प्लेट और कवर प्लेट के अलग अलग डायमेंशंस किस प्रकार से रहेंगी वो यहाँ से हम फिक्स करेंगे। ओके, थैंक यू।